बानो गुस्सिया फरमाती हैं, मर्द का गुस्सा झेलना आसान है, इसकी तल्ख बातें भी बर्दाश्त की जा सकती हैं, लेकिन मर्द की खामोशी और बेरुखी वो जहर है जो औरत को अंदर ही अंदर से दीमक की तरह चाट जाती है। जब एक शौहर जज्बाती तौर पर दूर हो जाता है, जब वो एक ही घर में रहकर भी अजनबी लगने लगता है, तो औरत का दिल चीख उठता है कि निकल जाए मेरी जिंदगी से, मगर वो जानती है कि वो इस रिश्ते को तोड़ना नहीं बल्कि इस खामोश मोहब्बत को वापस पाना चाहती है। अगर आपका शौहर भी आपसे दूर हो चुका है, बातचीत खत्म हो चुकी है और रिश्ता सिर्फ ज़रूरत के तहत चल रहा है, तो आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। आज हम बानो गुस्सिया और इंसानी नफ्सियात की रोशनी में वो 5 पोशीदा राज जानेंगे जो एक जज्बाती तौर पर दूर शौहर के दिल को पिघलाकर इसे आपकी तरफ लौटने पर मजबूर कर देंगे। राज नंबर 1, सवालात और शिकवों का बाइकाट। पहला राज, सवालात की बौछार और शिकवों को रोक देना। जब मर्द दूर होता है तो औरत अक्सर इसके पीछे भागती है और सवाल करती है, तुम बदल क्यों गई? मुझसे क्या गलती हो गई? तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते? नफ्सियात कहती है कि मर्द जितना खामोश हो, ऐसे सवालात इसे मजीद दूर भगाते हैं। बानो गुस्सिया कहती थी कि मर्द को लफ्जों के जाल से नहीं बल्कि अपनी खामोशी के भरम से जीतो। जब आप शिकवे करना बंद करके इसे इसके हाल पर छोड़ देती हैं, तो कुछ दिन बाद मर्द का गुरूर इसे सोचने पर मजबूर करता है कि अब ये मुझसे पूछती क्यों नहीं। यही वो नुक्ता है जहाँ से इसकी वापसी शुरू होती है। राज नंबर 2, इसके गुस्से के पीछे छुपा डर समझना। दूसरा राज, इसकी बेरुखी के पीछे छुपी वजह को समझना। अक्सर मर्द बाहर की दुनिया की नाकामियों, माली परेशानियों या किसी अंदरूनी खौफ की वजह से घर में बिल्कुल खामोश और दूर हो जाते हैं। औरत समझती है कि वो इससे नफरत करता है, जबकि मर्द अपने अंदर एक जंग लड़ रहा होता है। ऐसे में इस पर तंज करने के बजाय इसके सुकून का बायस बने। बानो गुस्सिया के अल्फाज हैं, मर्द जब दुनिया से थक जाता है तो वो इस पनाहगाह की तलाश करता है जहाँ इससे कोई हिसाब ना मांगा जाए। इसे ये एहसास दिलाएं कि हालात जैसे भी हों, आप इसके साथ हैं, आप इसका साथ नहीं छोड़ेंगी। आपका ये मान इसके दिल की दूरी को मिटा देगा। राज नंबर 3, अपनी ज़ात को दोबारा जिंदा करना। फोकस ऑन योर सेल्फ। तीसरा राज, अपनी खुशियों के लिए इसकी तवज्जो की मोहताज ना बने। जब औरत शौहर के पीछे भागना छोड़कर अपनी साथ, अपनी इबादत, अपने बच्चों और अपनी खुशियों पर तवज्जो देने लगती है, तो मर्द की नफ्सियात बदल जाती है। वो औरत जो हर वक्त रोती और मिन्नतें करती थी, जब वो अचानक पुरसुकून और बावकार नजर आने लगती है, तो मर्द के अंदर इसे खोने का डर पैदा होता है। मर्द फितरी तौर पर इस चीज़ के पीछे भागता है जो इसकी पहुंच से दूर होने लगे। जब आप अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ और मुतमईन नज़र आएंगी, तो वो खुद आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए बहाने ढूंढेगा। राज नंबर 4, माजी की तलखियों का खात्मा। चौथा राज, बातचीत के दौरान माजी की बातें कुरेदने से गुरेज करें। शौहर जब भी 2 कदम करीब आने की कोशिश करता है, तो अक्सर ख़वातीन पुरानी बातें याद दिला देती हैं कि तुमने इस साल मेरे साथ ये किया था, तुमने उस साल मेरे साथ ये किया था। ये रवैया मर्द को दोबारा हमेशा के लिए पीछे धकेल देता है। बानो गुस्सिया फरमाती है, ताल्लुक को बचाना हो तो दरगुजर की चादर ओढ़ लो। जब वो आपसे बात करने की मामूली भी कोशिश करे, तो पुरानी तलखियों को दरमियान में लाए बगैर इस लम्हे को खूबसूरत बनाएं। आपका ये रवैया इसे एहसास जुर्म में मुब्तला कर देगा कि आप कितनी मुखलिस हैं। राज नंबर 5, दुआ और खामोशी की ताकत। द पावर ऑफ दुआ एज साइलेंट केयर। पांचवा और आखिरी राज, रात की तन्हाई में मांगी गई दुआ और खामोश खिदमत। रिश्तों के ताले कभी कभी ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान पर खुलते हैं। जब इंसानों के दिल सख्त हो जाएं, तो इन्हें बदलने की ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। इसकी पसंद का ख्याल रखें, इसकी खिदमत करें, लेकिन जता कर नहीं बल्कि खामोशी से, और रात के आखिरी पहर इसके दिल के नर्म होने की दुआ करें। बानो गुस्सिया का मानना था कि औरत की सच्ची मोहब्बत और मसल्ले पर बहने वाले आंसू मर्द के सख्त से सख्त दिल को भी मोम कर देते हैं। याद रखिए, रिश्तों में दूरियां वक्त मांगती हैं, सब्र मांगती हैं। जल्दबाजी और लड़ाई झगड़े से दिल मजीद दूर हो जाते हैं। अपने वक़ार को कायम रखते हुए इन बातों पर अमल करें। वो शौहर जो आज दूर है, कल आपकी मोहब्बत के लिए तड़प उठेगा।
अगर आप भी किसी ऐसे ही दर्द से गुजर रही हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने दिल का हाल ज़रूर शेयर करें। हम मिलकर दुआ करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। या रब्बुल इज़्ज़त, हमारे दिलों को मोहब्बत की सच्चाई और रिश्तों के एहतराम से मुनव्वर फरमा। हमें तलखियों को दरगुजर करने और माजी के ज़ख्मों को भुलाकर आगे बढ़ने का हौसला अता फरमा। ए अल्लाह पाक, हमारे नसीब अच्छे करना और हमें इन लोगों में शामिल फरमा जो दिलों को जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं। आमीन या रब्बुल आलमीन।